हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं विषयों में कृषि के प्रकार। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। जो एग्जाम आपके 2022 और 23 में हुई थी उसमें यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। तो यहाँ से स्थानांतरण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीवन निर्वाह कृषि, सभी पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। NCERT और RBI से आधारित ये आपकी क्लास रहने वाली है। विश्व भूगोल से संबंधित ये टॉपिक रहने वाला है और 2024 के तहत हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। जो भी रीट स्टूडेंट है जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और हर एक टॉपिक वाइज हम आपको क्लियर करवा रहे हैं। विश्व भूगोल का ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद में हम चलाएंगे राजस्थान जीके की क्लास और MCQ के माध्यम से वो क्लास हम लेकर आने वाले हैं फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, विश्व धरातल पर सभी देशों में कृषि के अंतर्गत भूमि समान नहीं है, सभी को मालूम है। अनुमानता है कि विश्व के लगभग 5 करोड़ यानी 50 मिलियन वर्ग किमी अथवा 5 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती, लेकिन आपको ये डिटेल थोड़ी आपको दिमाग में रखनी है, जिससे कथन निष्कर्ष से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर ये डिटेल आपको काम आ जाती है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे और देखते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द यानी एग्री अर्थात मृदा से तथा कल्चर अर्थात कृषि से हुई है। एग्रीकल्चर शब्द की, ठीक है, ये आपको मालूम है सभी को। अब बात करेंगे हम सबसे पहले, जो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, आदिम कृषि या स्थानांतरित कृषि। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो जाती है। पहले हम देखेंगे स्थानांतरित कृषि है क्या, इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। आदिवासी जनजातियों द्वारा पहाड़ी व जंगली भागों में जंगलों को जलाकर व साफ कर कृषि की जाती है, उसे ही हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आदिवासी जंगल में रहते हैं, वहाँ पर अपनी ज़मीनों को जलाकर जहाँ पर घास वगैरह उगे रहते हैं वहाँ को साफ कर वहाँ पर कृषि की जाती है 2 या 3 वर्ष तक। उसके बाद में उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं और इसी प्रक्रिया के माध्यम से अपनी कृषि करते हैं। इस कृषि प्रणाली को कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि कर्तन व दहन कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को। इसे झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अनेक देशों में अनेक नाम है इनके और वो हम देखने वाले हैं। कृषि मुख्यतः पहाड़ी व घने जंगलों प्रदेश में की जाती है। कौन सी कृषि? आपकी स्थानांतरित कृषि आपकी पहाड़ी इलाके व घने जंगल के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ ये आपकी ये कृषि की जाती है। और स्थानांतरित कृषि के नाम देख लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी आपकी संभावना हो जाती है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं हम अब यहाँ से। विश्व भर में स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम है रे। वियतनाम की कृषि है और आपको नाम याद रखना है कि वियतनाम रे, यानी क्या नाम है रे इससे, यानी वियतनाम रे। तो रे आपकी हो जाती है वियतनाम की। और तावी है आपकी मेडागास्कर की। मसोले है आपकी कांगो जो जेड नदी घाटी के पास है। फंग भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश है। आ जाता है कई बार की फंग स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है? तो भूमध्य रेखीय जो अफ्रीकी देश है वहाँ पर की जाती है। लोगन आपकी पश्चिमी अफ्रीका में की जाती है। कोमिल आपकी मैक्सिको में की जाती है। कोमिल कहाँ की जाती है? मैक्सिको में की जाती है फ्रेंड्स। मिल्पा देख लेते हैं। मिल्पा आपकी यूकाटन और गवाटेमाल में की जाती है। एकालिन देख लेते हैं, गवाडेलोप में की जाती है। मिल्या आपकी मैक्सिको और मध्य अमेरिका में की जाती है। मी से आपको मैक्सिको याद रखना है और कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। और जो नेक्स्ट है आपका कोनुको वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। कोनुको है आपकी वेनेजुएला में है। रोका इस बार आपका ये पर्सन रीट में आया था। रोका कहाँ है? ब्राजील की। स्थानांतरित कृषि का नाम है चेतेमिनी आपकी है युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की। कई गिन है आपकी फिलीपींस की। तोंग्या है आपकी म्यांमार की। म्यांमार में आपको स्थानांतरित कृषि तोंग्या के नाम से जाना जाता है। चेना इस बार रीट में आया था। चेना कृषि भी श्रीलंका में की जाती है और ये क्वेश्चन अब की बार रीट में आया था। चेना के बारे में हमने आपको बता दिया है। लादांग आपकी है जावा और इंडोनेशिया क्षेत्र में। तमराई है आपकी थाईलैंड में। हुमाहा है आपकी जावा और इंडोनेशिया में। अब भारत में स्थानांतरित कृषि के देख लेते हैं रूप। झूम है आपकी उत्तर और पूर्वी भारत में, यानी इस प्रकार से आपका जब एक मिनट फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो है भारत है और उत्तर पूर्व वाला ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपकी झूम कृषि की जाती है। और जो आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर वेवर और दयार मध्य प्रदेश में की जाती है। दीपा भी मध्य प्रदेश में की जाती है। जारा और एकरा दक्षिणी राज्य में की जाती है और बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाती है। पोंडू आपके आंध्र प्रदेश में की जाती है, यानी इस क्षेत्र में। ये आपको याद रखना है, पोंडू आंध्र प्रदेश में। कुमारी आपकी केरल और पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में की जाती है।
कमान आपकी ओडिशा में की जाती है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ उत्पादन है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो जाती है फ्रेंड्स। विटिकल्चर यानी अंगूर उत्पादन को विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खी पालन को आपका एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ये 4-5 प्रकार है, आपको याद रखना है। सेरिकल्चर आपके रेशम कीट पालन है और वर्मी कल्चर आपका केचुआ पालन है। हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी पालन होता है और पिसिकल्चर आपका मछली पालन होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूरी तरह से आने की संभावना हो जाती है, तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। अभी हमारे पास टाइम है, रीट का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, इसलिए अपना पास टाइम है। और संस्था देख लेते हैं, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है वो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो जाती है। रोम इटली में आपका खाद्य एवं कृषि संगठन है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है आपका, जेनेवा, जो आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान आपका है मनीला, फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र है आपका बोगोर, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बोगोर में है, जो इंडोनेशिया में स्थित है फ्रेंड्स। और आगे देख लेते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में हम देखेंगे। वाणिज्यिक कृषि क्या है, थोड़ा हमें इनके बारे में याद रखना है। कई बार आपके कथन निष्कर्ष वाले में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब किसी फसल का उत्पादन पूर्णतः बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें बड़े बड़े कृषि क्षेत्रों पर मुख्य रूप से कृषि उपकरणों व मशीनों की सहायता से वृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि में जो मुख्यतः फसल आपकी शामिल होती है, तिलहन, मसाले, बागानी फसलें यथा चाय, कॉफ़ी आदि व औषधि फसलें की कृषि की जाती है। कई बार पूछ लिया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें उच्च पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग कर अधिकतम उत्पादन पर बल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। आप देखेंगे जीवन निर्वाह कृषि सॉरी फ्रेंड्स, जीवन निर्वाह कृषि के बारे में हम देख लेते हैं कि जब कोई कृषक पारंपरिक रूप से निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और अधिक पारिवारिक श्रम का उपयोग करके अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है तो उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी अपने परिवार का आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो कृषि करते हैं हम उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। यह कृषि मुख्यतः रूप से अमेजन नदी की घाटी यानी सहारा के दक्षिणी मध्य भाग, पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और भारत और चीन के क्षेत्रों में की जाती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि अमेजन नदी घाटी के पास कौन सी कृषि की जाती है, तो आपको याद रखना है जीवन निर्वाह कृषि। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट है। हर जो मैं लेकर आ रहा हूँ पूरी की पूरी चीज़ इंपॉर्टेंट ही रहने वाली है। विस्तृत कृषि के बारे में हम देखेंगे। विस्तृत कृषि आकार वाले जोतों के बड़े बड़े खेतों पर यांत्रिक विधियों के द्वारा से की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहा जाता है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग के कारण इस प्रकार की कृषि में कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यानी इस प्रकार की जब हम कृषि करते हैं तो इसमें क्या है कि आधुनिक जो तकनीक है उनके अनुसार हम ये काम करते हैं, इस कारण हमें कम श्रमिक की आवश्यकता होती है तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार की कृषि में उत्पादन काफ़ी अधिक होता है और ये कृषि ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी घास के मैदानों में मुख्य रूप से की जाती है। किस मैदानों में की जाती है? प्रेयरी घास के मैदानों में मुख्यतः कौन सी कृषि की जाती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी ही आपका ये क्वेश्चन राइट होने वाला है। तो जो विस्तृत कृषि है आपका ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, और जो आपका प्रेयरी जो अमेरिका के आसपास का जो उत्तरी अमेरिका है वहां पर ये कृषि की जाती है। अब हम देख लेते हैं बागानी या बागती कृषि हम देखेंगे और इसके बारे में हम देखेंगे। इस प्रकार की कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम एवं पूंजी के साथ साथ परिवहन के उचित साधनों की भी आवश्यकता होती है। प्रमुख फसल जैसे देख लीजिए फ्रेंड्स, कई बार आपको फसल दे दी जाएगी और वहां पर पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार की कृषि से संबंधित है। रबड़, चाय, केला, कोको, नारियल, गन्ना आदि, इसे रोपण कृषि भी कहा जाता है। यानी बागानी कृषि को क्या कहता है? रोपण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बागानी कृषि की आधुनिक तकनीकी तथा वैज्ञानिक तरीके यूरोप वासियों की देन है, जहां पर तकनीकी एवं पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। सर्वप्रथम मलेशिया में रबड़ के बागान अंग्रेजों ने और ब्राजील में कॉफी पुर्तगालियों ने तथा मध्य अमेरिका में केले के बागान स्पेन वासियों ने विकसित किए थे। विश्व स्तर पर अल्बर्ट हार्वर्ड को जैविक कृषि का जनक माना जाता है। तो ये याद रखना है कि विश्व स्तर पर आपके जो अल्बर्ट हार्वर्ड है को जैविक कृषि का जनक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और
भारत के सिक्किम राज्य को पूर्णतः जैविक कृषि राज्य का दर्जा दिया गया है। यानी भारत का एक ऐसा राज्य है सिक्किम जिसको जैविक कृषि राज्य का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है। चैप्टर इतना बड़ा नहीं है और पूरी डिटेल इसी वीडियो में आपको बता दी गई है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन और आपको प्राप्त करनी है, किसी टॉपिक से संबंधित और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर हमें कमेंट कर देना। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।